गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस समय हम लोग जो होता है चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए अभी पिछले टॉपिक तक हम लोग जो होता है देखे थे कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए और आरएनए में जो होता है क्या क्या चीजें जो होती है पाई जाती है, कौन कौन सा मटेरियल जो होता है उसमें पाया जाता है, इसका जो होता है स्टडी हम लोग जो होता है पिछले टॉपिक में भी किए थे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग पढ़ रहे हैं किसके लिए, डीएनए के लिए जो होता है पढ़ रहे हैं। जब डिटेलिंग डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग आज देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। मतलब कि जो डीएनए होता है इसी थ्रू क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बताते हैं केवल कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम लोग जो होता है प्रूफ करें कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपना क्या किया है, अपना जो होता है व्यू दिया है कि जो डीएनए होता है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए कुछ जो होता है साइंटिस्ट ने अपना क्या किया है, व्यू दिया है। तो उसी के लिए हम लोग जो होता है टॉपिक जो होता है इसमें पढ़ेंगे प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमको प्रूफ करके जो होता है बताना है कि जो डीएनए होता है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर हम लोग इसके थ्रू अगर हम लोग प्रूफ करें कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके लिए हम लोग जो होता है फर्स्ट जो टेक्निक पढ़ते हैं वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये सबसे फर्स्टली जो होता है आपको बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग जो होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जिसको सबसे फर्स्टली क्या किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो होता है सबसे फर्स्टली क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को जो होता है दिया था। कौन साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो होता है 1928 में फर्स्टली जो होता है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके जो होता है बताया था जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो होता है किया था किसके ऊपर, जो होता है एक बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया था इसी के ऊपर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट जो होता किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है इसको जब कल्चर मीडियम में क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है। कहाँ पर ग्रो कराया जाता है, कल्चर मीडियम में। जब इसको कल्चर मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, तो कल्चर मीडियम में ग्रो कराने पर हम लोग जो होता है देखते हैं कि इसमें टू टाइप के जो होता है हमको बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। कितने टाइप के बैक्टीरिया ऑब्टेन होंगे, टू टाइप के बैक्टीरिया ऑब्टेन होंगे। एक को हम लोग बोलेंगे एस टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं और दूसरे क्या बोलेंगे, आर टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं। ये टू टाइप के बैक्टीरिया इनको क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। अगर जब इन्होंने क्या किया, जब इसको जो होता है कल्चर मीडियम में जो होता है किया, इसको स्ट्रेनिंग जब जो होता है किया, तो इनको जो होता है टू टाइप के स्ट्रेन जो होता है इनको ऑब्टेन हुआ। एक एस टाइप था, एक क्या था, आर टाइप था। जो एस टाइप था वो क्या था, इसके चारों तरफ साइनी कोट था। किसका, कैसा कोट था, साइनी कोट, जो कि किसका बना हुआ था, साइनी कोट, या जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूकस कोट बोल सकते हैं, जो कि किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ म्यूकस कोट जो होता है पाया जाता है इस टाइप के चारों तरफ। और जिसके थ्रू जो होता है, जो साइनिक कोट जो होता है इसके चारों तरफ जो होता है पाया जाता है, या म्यूकस कोट पाया जाता है, जिसके जो इसकी बॉडी क्या करता है, कवर करता है और इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया का जो एस टाइप होते हैं इनको हम लोग और किसके नाम जानते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, क्योंकि इनके चारों तरफ हार्ड लेयर जो होता है पाया जाता है। मतलब इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर करके उसकी बॉडी के अंदर डिजीज को काज कर देगा, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है, एक हार्ड लेयर के थ्रू कवर है। जब हार्ड लेयर के थ्रू कवर है तो इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्या करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर करके क्या कर सकता है, उसकी बॉडी के अंदर डिजीज काज कर सकता है। और कौन सी डिजीज काज करेगा, न्यूमोनिया डिजीज को। कौन सी डिजीज को,
न्यूमोनिया डिजीज को जो होता है मेनली काज करता है। कौन सा बैक्टीरिया? एस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, जो साइनिक कोट होता है जिसको, या म्यूकस कोट होता है जो किसका बना होता है? पॉलीसेक्राइड का। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आर टाइप का बैक्टीरिया होता है, और आर टाइप का जो होता है इसमें रफ कोट होता है। कैसा होगा? रफ कोट होगा। और इसमें जो होता है म्यूकस कोट क्या होगा? जो म्यूकस कोट होगा, म्यूकस कोट आर एब्सेंट, इसमें म्यूकस कोट क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, म्यूकस कोट इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। मतलब ये जो होता है न्यूमोनिया डिजीज को काज नहीं कर पाएगा। न्यूमोनिया डिजीज डज नॉट काज बाई दिस बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें न्यूमोनिया डिजीज जो होता है इस बैक्टीरिया के थ्रू काज नहीं होगा। इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब हम लोग बता सकते हैं कि जो एस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा होगा? वारुलेंट होगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वारुलेंट जो होता है बोलेंगे। क्यों वारुलेंट बोलेंगे? क्योंकि ये आदमी की बॉडी के अंदर इंटर करके क्या करता है? डिजीज को काज कर सकता है, मतलब न्यूमोनिया डिजीज को काज करता है। और जो न्यूमोनिया डिजीज को काज करेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? वारुलेंट जो होता है बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? आर टाइप बोलते हैं जिसको, ये और ये कोई डिजीज न्यूमोनिया डिजीज को काज नहीं करता है। और जब न्यूमोनिया डिजीज को काज नहीं करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए वारुलेंट जो होता है बोलते हैं। ए वारुलेंट मतलब ये डिजीज को जो होता है काज नहीं करेगा। ठीक है। तो ये टू टाइप के जो होता है मेनली क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और इस टू टाइप के बैक्टीरिया को जो होता है, ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? माइस के ऊपर। जो माइस होता है उस माइस के ऊपर क्या किया? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो होता है किया। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम लोग जो होता है स्टेप बाय स्टेप जो होता है देखते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप के लिए जो होता है अगर हम लोग बात करें, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं क्या कि उसमें जो होता है इन्होंने इस दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किसके अंदर? माइस के अंदर जो होता है इंटर करा करके अपना एक्सपेरिमेंट जो होता है दिया। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो होता है कैसे दिया था, चलिए हम लोग जो होता है देखते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्योंकि 4 स्टेप में जो होता है इन्होंने क्या किया था? 4 स्टेप में इन्होंने बताया था कि जो ये दोनों टाइप का बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग कैसे माइस के अंदर जो होता है इंटर कराते हैं और माइस के अंदर जाकर के ये क्या क्या काज करता है। ठीक है। तो फर्स्टली एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो यस टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को क्या किया था? माइस के अंदर इंजेक्ट कराया था। यस टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को जब किसके अंदर? माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, तो ये बैक्टीरिया क्या किया? माइस के अंदर जाकर के न्यूमोनिया डिजीज को काज किया, जिसके द्वारा उस माइस का क्या हो गया? डेड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में यस टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट कराया गया? माइस के अंदर। ऐसे लिख दीजिए, इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस के अंदर क्या कराया गया? इंजेक्ट कराया गया। जब माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया तो माइस क्या हो गया? माइस आर डेड। माइस क्या हो गया? डेड हो गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट का ये है कि जब यस टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को जब हम लोग किसके अंदर? माइस के अंदर जब इंजेक्ट कराते हैं तो ये जाता है क्या कि जो यस टाइप बैक्टीरिया होता है ये जा करके माइस के अंदर क्या करता है? न्यूमोनिया डिजीज को काज करेगा। क्या कौन सी डिजीज काज करेगा? न्यूमोनिया डिजीज को। और जब न्यूमोनिया डिजीज को माइस के अंदर जो होता है काज करेगा तो माइस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट था इनका। इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? यस टाइप के टेम्परेचर डेथ जो बैक्टीरिया होता है ना, यस टाइप के टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया को जब किसके अंदर इंटर कराया गया? इंजेक्टेड इनटू माइस। जब किसके अंदर इंजेक्ट कराया गया? माइस के ऊपर इंजेक्ट कराया गया। तो माइस क्या हुआ? माइस आर अनअफेक्टेड। माइस कैसा रहा? अनअफेक्टेड रहा। अनअफेक्टेड मतलब वो लिविंग रहा, उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब यस टाइप के टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया को जो होता है किसके अंदर इंटर कराया गया? माइस के अंदर इंटर कराया गया, तो माइस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और माइस कैसा रहा? लिविंग रहा। क्लियर? इसके बाद थर्ड जो होता है स्टेप जो था, थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो आर टाइप का, कैसे टाइप के? आर टाइप के कैसे बैक्टीरिया को? लिविंग।
आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट कराया है, इंजेक्टेड इनटू माइस। जब इन्होंने माइस के अंदर क्या कराया, इंजेक्टेड कराया, तो माइस आर अनअफेक्टेड, माइस आर अनअफेक्टेड। ये ध्यान दीजिए, माइस कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब माइस के अंदर कोई डिजीज काज नहीं होगा, माइस के अंदर न्यूमोनिया नहीं होगा, और वो जो होता है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट कराया, माइस के अंदर। जब इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हुआ, अनअफेक्टेड रहा, और माइस के अंदर कुछ होता है कोई भी न्यूमोनिया डिजीज काज नहीं होगा। क्लियर, ये इनका कौन सा स्टेप था, थर्ड स्टेप था। इसके बाद आया कौन सा नंबर, स्टेप 4 नंबर। अब स्टेप 4 में इन्होंने जो होता है क्या किया, स्टेप 4 में जो होता है इन्होंने देखा कि इन्होंने स्टेप 4 में क्या किया था, आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया एंड एस टाइप टेम्परेचर डेथ, ये दोनों बैक्टीरिया को, कौन कौन, दोनों को साथ में। आपके बार किसको क्या करेंगे, यह आर टाइप का जो लिविंग बैक्टीरिया होता है और यस टाइप का जो कैसा होता है, टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया होता है, इन्होंने दोनों को मिला करके जब किसके अंदर इंटर कराया है, इंजेक्टेड इनटू माइस। किसके अंदर ले जाकर के इंजेक्ट कराया, माइस के अंदर जब ले जाकर के इंजेक्ट कराया, तो आप यहां से जो होता है देख के आप बताइए कि जैसे यहाँ पर यस टाइप के टेम्परेचर डेथ को जब हम लोग इंजेक्ट कराए थे किसके अंदर, माइस के अंदर जब इंजेक्ट कराया था, माइस कैसा हुआ था, अनअफेक्टेड रहा था, मतलब माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। और आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को जब भी हम लोग माइस के अंदर इंजेक्ट कराए थे तब भी माइस कैसा था, अनअफेक्टेड रहा था। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि आर टाइप की अगर लिविंग बैक्टीरिया को और एस टाइप की लिविंग बैक्टीरिया टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया को अगर दोनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ अगर हम लोग किसके अंदर इंटर करा देंगे, माइस के अंदर अगर इंटर करा देंगे, तो अब बताइए कि माइस लिविंग रहना चाहिए कि नॉन लिविंग रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जबकि ये देखा गया है कि माइस कैसा होता था, लिविंग रहा था ना, माइस कैसा रहा था, लिविंग रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन बट यहाँ पर हम लोग जो होता है देखें कि जब आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को और एस टाइप के टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया को दोनों को साथ साथ मिला करके जब किसके अंदर इंजेक्ट करा दिया गया, माइस के अंदर जो होता है इंजेक्ट करा दिया गया, तो क्या हो गया, माइस आर डेड, माइस कैसा हो गया, डेड हो गया। अब माइस जब डेड हो गया तो इससे क्या पता चला, अब यहां से जो होता है डिस्कवरी किसकी होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर हम लोग जो होता है दोनों को साथ साथ जो होता है जब माइस के अंदर इंजेक्ट करा दिए तो क्यों माइस डेड हो गया, जबकि अगर हम लोग सेपरेटली एस टाइप के टेम्परेचर डेथ को अलग और आर टाइप के लिविंग बैक्टीरिया को अलग जब इंटर कराए थे तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, माइस लिविंग रहा था। लेकिन क्यों हम लोग जब अगर इसको दोनों को साथ साथ जो होता है इंटर जब करा देते हैं किसके अंदर, माइस के अंदर इंटर करा देते हैं, तो क्यों ये डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो होता है यह पता चलता है कि क्यों जो होता है डेड हो जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट जो होता है जब किया गया इनके फ्रेडरिक ग्रिफिथ के थ्रू कि ऐसा क्यों हुआ कि माइस जो होता है डेड हो गया, तो इसका पता लगाने पर जो होता है यह पता चला कि जो आर टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए ना, जो आर टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब डीएनए होता है, वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यस टाइप के टेम्परेचर डेथ जो बैक्टीरिया था वो कैसा जो था उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आर टाइप का जो लिविंग बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो यस टाइप के टेम्परेचर डेथ बैक्टीरिया के अंदर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। और जब इंटर कर जाता है तो जो यस टाइप का टेम्परेचर डेथ था वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो अभी तक कैसा था, टेम्परेचर डेथ था, जो अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब उसके चारों तरफ कैल्शियम, उसके चारों तरफ क्या है, म्यूकस कोट है ही ना, कैप्सूल का लेयर उसके चारों तरफ पाया ही जा रहा है, तो तुरंत वो क्या करेगा, न्यूमोनिया डिजीज को जो होता है काज कर देगा। जैसे जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसका ट्रांसफर होगा यस टाइप में, तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद इसका जो चारों तरफ कैप्सूल का लेयर है वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये बैक्टीरिया तुरंत क्या करेगा, न्यूमोनिया डिजीज को जो होता है काज कर देगा। और जब न्यूमोनिया डिजीज को काज कर देगा तो न्यूमोनिया डिजीज के थ्रू माइस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जब माइस न्यूमोनिया के डिजीज के थ्रू क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो इससे क्या पता चला
कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफॉर्म हुआ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकली, अगर बायोकेमिकली अगर हम लोग देखें तो यह जो होता है प्रूफ नहीं हुआ था कि कौन जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो होता है यह प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जो होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था किसके थ्रू, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के थ्रू, और इसका नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो होता है दिया था किसके, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर जो होता है इन्होंने दिया था 1928 में ना। और बताया था कि बैक्टीरिया कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। एस टाइप का जो साइनिक कोट होता है, म्यूकस कोट चारों तरफ पाया जाएगा, और दूसरा होता है आर टाइप जो रफ कोट होता है, उसके चारों तरफ कोई म्यूकस कोट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों टाइप के बैक्टीरिया को इन्होंने किसके अंदर इंटर कराया था, माइस के अंदर इंटर कराया था। और माइस के अंदर इंटर कराने के बाद अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट दिया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर जो होता है ये 4 स्टेप आप अगर ये 4 स्टेप को आप ऐसे डायरेक्टली अगर 4 स्टेप को जो होता है यही लर्न कर लेते हैं तो ये 4 स्टेप ही आपको जो होता है डायरेक्ट जो होता है बता देगा। इससे आप उसका थ्योरी भी बनाकर आसानी से जो होता है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जो हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसफॉर्मिंग मेथड के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो होता है उसको लिखें, हम उसको फिर से डिटेलिंग जो होता है बताएंगे। ठीक है।